मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात और एहसानात हैं कि रब्बे कायनात ने हमें ईमान की दौलत अता फ़रमाई और अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फ़रमाया। गुज़िश्ता जुमा कुरान करीम की जो आयात पढ़ी गई वही आयात इस वक्त भी हमारे सामने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में अपने एक बरगुज़ीदा बंदे का ज़िक्र फरमाया जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत और दानाई अता फ़रमाई, जिसको हम हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के नाम से याद करते हैं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और अल्लाह के ख़ास वली और बुज़ुर्ग शख्सियत गुज़री हैं इस दुनिया से। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिकमत और दानाई ऐसी अता फ़रमाई कि अल्लाह ताला ने उनकी बातों को कुरान करीम में नकल फ़रमाया है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें की, चंद वसीयतें की, चंद बातें हिकमत की बतलाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कुरान करीम में हमारे लिए एक नसीहत के तौर पर उसको बयान फरमाया है। हमने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा और उनकी शख्सियत पर थोड़ा बहुत सुना पिछले जुमा में। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लुक़मान का तज़किरा करते हुए फरमाया कि हमने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत और दानाई अता फरमाई और उनको हुक्म दिया कि अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करें। अगर कोई बंदा अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता है तो उसका शुक्र का फ़ायदा उसी को मिलता है। अगर कोई नाफरमानी पर उतर आता है, वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, अगर कोई अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करता है और अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी नहीं करता है तो इससे अल्लाह की ज़ात का एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह की ज़ात पहले भी तारीफ़ की हुई है, वो तो हमीद मजीद है। हम उसकी तारीफ़ करें या ना करें वो बहरहाल बड़ा है। हमारी तारीफ़ से उसकी शान में बढ़ाई नहीं होती है और हमारी उसकी शुक्रगुजारी और तारीफ़ न करने से उसकी शान में कमी नहीं होती है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया के सारे इंसान उस एक आदमी की तरह हो जाएं जो अल्लाह का सबसे बड़ा नाफरमान है और अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है, फरमाया कि सारी दुनिया के इंसानों की सरकशी और सारे दुनिया के इंसानों की नाफरमानी मिलकर भी अल्लाह की ज़ात की बड़ाई में एक राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं कर सकती। इसी तरीके से सारी दुनिया के इंसान उस शख्स की तरह हो जाएं जो सबसे बड़ा अल्लाह का इबादत गुजार है और सबसे बड़ा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, तो उनकी तारीफ करना और उनकी सताइश करना और उनकी अल्लाह की इबादत करना, ये सारी की सारी इबादतें मिल करके उस खालिक और मालिक की बड़ाई में एक राई के दाने के बराबर बड़ाई नहीं कर सकती। वो पहले से बड़ा है, हमेशा से बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। जो आदमी शुक्रगुजारी करेगा उसका नफा अपनी जात को होगा, जो अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करेगा उसका नुकसान खुद उसी को होगा। अल्लाह की जात को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, जो कोई कुफ्र करेगा, अल्लाह की नेमतें आने के बावजूद उसकी नाशुक्री करेगा, अल्लाह तबारक व तआला जो है बेपरवाह है ऐसे लोगों से और अल्लाह शुरू से तारीफ के लायक है, उसको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम की अगली आयत, इसके बाद हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम की सबसे पहली नसीहत जो अपने बेटे को हजरत लुक़मान ने की, वो सबसे पहली वसीयत क्या है? वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। हजरत लुक़मान की सबसे पहली वसीयत जो अपने बेटे को की है, ये वो वसीयत है जो इस पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों की कामयाबी का सबसे बुनियादी खीमा और सबसे बुनियादी चीज है। इसलिए कि इस तौहीद, जिस खालिक और मालिक ने हमें पैदा किया है, जिस जात ने इंसान को बनाया
और इंसान को बना करके इस दुनिया में बसाया और फिर उस इंसान को दुनिया में बसा करके उसकी जरूरतों की हजार अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का अल्लाह ने इस कायनात में इंतजाम फरमाया। हजरत लुकमान ने सबसे पहली वसीयत करते हुए अपने बेटे को फरमाया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में अगर किसी अल्लाह के अलावा किसी बंदे को या किसी शख्सियत को या किसी जो है पत्थर से बनी हुई मूर्ति को या किसी दरख्त को या किसी इंसान को या किसी वली को या किसी नबी को अगर अल्लाह की सिफात में तुम शरीक करोगे तो याद रखो, अल्लाह ने कुरान करीम में हजरत लुकमान का जुमला नकल करते हुए फरमाया, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। क्यों? फरमाया इसलिए कि इन्न शिर्क ला जुल्मुन अजीम, शिर्क इस कायनात का सबसे बड़ा जुल्म है। सबसे बड़ा जुल्म इस दुनिया में जो इंसान करता है वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में किसी अल्लाह के अलावा किसी को शरीक करना यह दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म अजीम है ये इंसान। सबसे पहले हजरत लुकमान की नसीहत और हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपने बेटे को वसीयत है। पता यह चला कि मां बाप की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है, मां बाप की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मां बाप पर आयद होती है अपनी औलाद के हुकूक के मुतालिक, वो ये है कि मां बाप अपनी औलाद को तौहीद परस्त बनाए, उसके दिलो दिमाग में, उसके जहन में अल्लाह की वहदानियत का जो है बीज बोए। अपने बेटे को हर वक्त अल्लाह की तौहीद का सबक पढ़ाए, इसलिए कि तौहीद ही वो चीज है जो इंसान को दूसरे इंसानों से मुमताज करती है। तौहीद नहीं है, उसके अच्छे अच्छे भले भले आमाल भी अकारत और रायगा चले जाएंगे, इसलिए कि उसकी नीयत में और उसके अकीदे में तौहीद नहीं है। अगर अल्लाह को एक होने का नजरिया उसका नहीं है, अगर अल्लाह के साथ किसी को शिर्क करने का नजरिया उसका है, अगर अल्लाह को छोड़ करके किसी गैर से वो उम्मीद लगाए बैठा है कि अल्लाह मेरी बात नहीं सुन रहा, अल्लाह मेरी फरियाद नहीं सुन रहा है, फला बाबा मेरी फरियाद सुनेगा या फला आस्थाने पर जाऊंगा तो मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर अपने सहाबी को वसीयत करते हुए हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने मुझे 10 वसीयतें फरमाई और उन वसीयतों में सबसे पहली और सबसे बड़ी वसीयत ये फरमाई, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शिर्क शरीक मत करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। लाइन कुतिलता औ हुर्रिक़ता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए या तुझे जला दिया जाए, लेकिन अल्लाह की जात के मुतालिक, अल्लाह की जात में और अल्लाह की सिफात में किसी गैरुल्लाह को शिरकत का कभी ख्याल भी अपने जहन और दिमाग में मत लाना। ये वो बुनियादी अकीदा है हमारा और आपका कि जिसके बाद हमारे आमाल कबूल होते हैं। अगर तौहीद नहीं है, खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की जात का यकीन और एक अल्लाह की जात से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह के गैर से कुछ भी ना होने का यकीन अगर दिलो दिमाग में मुस्तहकम नहीं है और मजबूत नहीं है, तो याद रखिए हमारे आमाल हमें कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकते। आमाल तौहीद की नेमत के बगैर और तौहीद की अकीदे की पुख्तगी के बगैर सारे आमाल अकारत और रायगा और बेकार। इसलिए सबसे बुनियादी चीज जो जरूरत जिस बात की है वो एक है इंसान अपने दिल में तौहीद के अकीदे को पक्का करे। आज के माहौल में और आज के हालात में अगर देखा जाए कि खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की जात और सिफात पर कितना हमारा यकीन है। आज आए दिन
हमें ये क्यों सुनने को मिलता है कि फला शहर में और फला सूबे में फला जगह पे रहने वाली एक मुस्लिम लड़की ने जो है अपना दीन छोड़ दिया, फला साहब ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, या इससे बढ़कर के जो आम वबा फैली जा रही है कि हर मौके पर जो मुशरिकाना त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनके साथ शिरकत की जा रही है, यह भी कुफ्र के साथ रजामंदी की अलामत है, जिसको उलमा ने हराम करार दिया है। दुनियावी मफाद के लिए लोग शिर्क की तरफ माइल होते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अकीदा तौहीद की अहमियत हमारे दिलों से खत्म होती जा रही है। जिन माँ बाप की औलादें लिबरलिज्म की तरफ जा रही है और जो है वो आजादाना जहनियत उनकी बनती जा रही है, या यूं कह लीजिए कि दीन इस्लाम की और तौहीद और शिर्क की हदों को खत्म किया जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने औलाद को तौहीद का सबक नहीं पढ़ाया है। अपने औलाद को पढ़ाइए, अपने औलाद को सुबह और शाम ये सबक पढ़ाइए और ये सबक दीजिए कि बेटा, करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि अगर सारी दुनिया की ताकतें मिल करके अगर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना ना चाहे, तो सारी दुनिया की ताकतें मिल करके भी एक राई के दाने के बराबर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी तरीके से अगर सारी दुनिया की ताकतें मिल करके, सारी दुनिया के इंसान मिल करके तुझे नफा पहुंचाना चाहिए और अल्लाह के यहां तेरे मुकद्दर में नफा नहीं है, तो सारी दुनिया की ताकतें मिल करके, सारे आस्थाने और दरबार मिल करके, सारी दुनिया की ताकतें और हुकूमतें मिल करके एक राई के दाने के बराबर तुझे नफा नहीं पहुंचा सकती, इसलिए कि अल्लाह की मशीयत तेरे साथ में नहीं। ये अकीदा हमारे जहन में बैठना चाहिए, ये अकीदा हमारी रग रग में पेवस्त हो जाना चाहिए, हमारी नस्ल नौ के दिलों में ये अकीदे को इस अकीदे को सिर्फ बिठाना नहीं है, बल्कि उनकी दिल की तख्ती पर ये नक्श करना है कि सिर्फ अल्लाह की जात से होता है, अल्लाह की जात के अलावा दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये नजरिया और ये ताक़ुव्वत और ये ताकत और अल्लाह की जात से होने का यकीन और गैरुल्लाह से कुछ ना होने का यकीन अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए, याद रखिए ये वही ताकत है जिसने 313 को हजारों पर गलबा अता फरमाया था। कौन सी ताकत थी सहाबा के पास? बेसर सामानी के आलम में थे, कोई दुनिया के असबाब उनके पास नहीं थे, लेकिन जिधर जाते थे अपना लोहा मनवा करके जाते थे, तौहीद का डंका बजाते जाते थे, जिधर जाते थे दुनिया की सारी हुकूमतों को और दुनिया की सारी कुव्वतों को ज़ैर करते चले जाते थे, यहां तक के दरियाओं ने उनको रास्ते दिए, जंगल के शेरों ने और जो दरिंदों ने उनके मुहाफिज बने ही। ये वजह यह थी कि उनके दिल में तौहीद की वो अमानत थी कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। आज उम्मत मुस्लिमा की जवाल और उम्मत मुस्लिमा की पस्ती में सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारे दिलों में अल्लाह की जात से होने का यकीन खत्म हो गया है। हमारा यकीन असबाब पर ज्यादा जो है चला गया है। अगर अल्लाह की जात से मुकम्मल होने का यकीन हो जाए तो फिर दुनिया की किसी चीज से इंसान डरता नहीं है। एक हदीस में आता है कि जो इंसान सिर्फ अल्लाह से डरता है, जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है, जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होता है और दुनिया की किसी ताकत से वो नहीं डरता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया को उससे डराएंगे, सारी दुनिया उससे धुजेगी, सारी दुनिया उनसे डरेगी। क्या था उमर फारूक के पास?
कुफर ईवानों में बैठ करके उमर का नाम सुन करके लरसता था, इसलिए कि तौहीद की अमानत सीनों में महफूज थी, अल्लाह की जात से होने का यकीन था। आज वो चीज और वो अकीदा या तो कुल्ली तौर पर खत्म होता जा रहा है या फिर उसमें लचक आ गई है, उसमें जो है एक उसमें जंग लग चुका है जिसके जंग को उतारने की जरूरत है। ये मायूसियां क्यों होती है? इतनी कुव्वत और ताकत और इतनी जो है फैसिलिटीज के बावजूद और इतनी तादाद में होने के बावजूद और इतने जो है अच्छे माहौल में रहने के बावजूद इंसान मायूसी का शिकार क्यों होता है? इसलिए कि अल्लाह की जात से होने का यकीन कमजोर हो चुका है। इसलिए हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का सबसे पहला सबक जो उसने अपने बेटे को पढ़ाया और अपने बेटे को वसीयत की वो ये था कि या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। अल्लाह के अलावा का डर तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, अल्लाह के अलावा का खौफ तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह के अलावा का खौफ और डर भी तुम्हारे दिल व दिमाग में नहीं होना चाहिए तो फिर अल्लाह के अलावा से मांगना और अल्लाह के अलावा से उम्मीदें लगाना और अल्लाह को छोड़ करके, अल्लाह का दर छोड़ करके गैरुल्लाह के दर पर जाकर के भिखारी बन जाना, ये दुनिया का वो अमल है जो इंसान को जलील से जलील तर बना देता है। इस पेशानी को सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना सिखाओ। जब एक पेशानी को हम एक खालिक और मालिक के आगे मुख्तस कर देंगे, इसलिए कि पेशानी सिर्फ खालिक का हक है, ये झुकेगी तो उस एक के आगे झुकेगी, किसी दुनिया की ताकत के आगे नहीं झुकेगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया किसी के आगे झुकने से। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे, सहाबा अदबन खड़े होते थे, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि आप मेरे आने के वक्त जो आप खड़े नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है। तौहीद सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है। अगर ये पेशानी झुकेगी तो ये खालिक और मालिक के आगे झुकेगी। आज हमने इस पेशानी को पता नहीं कहां कहां झुका दिया। दरख्तों के आगे सजदे हो रहे हैं, मज़ारों पर सजदे किए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह लानत करे बनी इसराइल पर, यहूदी और नसारा पर अल्लाह की लानत हो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना दिया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मेरे जले जाने के बाद मेरी कब्र को सजदागाह मत बनाना, इसलिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, ये इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी, पुकार सिर्फ अल्लाह की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारा जाएगा। हालात कैसे ही दुश्वार हो, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी। तुम कितने ही कल्लाश क्यों ना हो जाओ, कितने ही परेशान क्यों ना हो जाओ, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी। एक मर्तबा सहाबा ने अर्ज पूछा अल्लाह के रसूल से, या रसूल अल्लाह, हम दुनिया के ममालिक में जाते हैं, वहां के बादशाहों के दरबार में जाते हैं, देखते हैं कि वहां के दरबारी उन बादशाहों को सजदा करते हैं। अल्लाह के रसूल, जब दुनिया के बादशाह के दरबारी उन बादशाहों को सजदा करते हैं, वअन्ता हक़्क़ु अन नुस्जद लक, आप तो इससे ज्यादा हकदार है अल्लाह के रसूल कि हम आपको सजदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज हरगिज नहीं। लौ कुन्तु आमुरु अहदन लि अहदिन
लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन लअमरतु निसाअ अन यस्जुदन लि अज़वाजिहिन्ना। मेरी शरीयत में गैरुल्लाह को किस सजदे की गुंजाइश नहीं है। मेरी शरीयत में, मेरे दीन में, मेरे तरीके में अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाने की और किसी को सजदा करने की गुंजाइश हरगिज नहीं है। अगर ये गुंजाइश होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अदबन अपने और ताज़ीमन अपने शौहर का सजदा करे, लेकिन अल्लाह के रसूल की शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई बीवी अपने खामिद का सजदा नहीं कर सकती, कोई शागिर्द अपने उस्ताद का सजदा नहीं कर सकता, कोई मुरीद अपने पीर का सजदा नहीं कर सकता, कोई फकीर कोई बड़ा छोटा अपने बड़े को सजदा नहीं कर सकता, कोई रियाया अपने हाकिम को सजदा नहीं कर सकती, इसलिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है। ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के आगे टिकेगी, ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगी। अल्लाह के अलावा अगर किसी के आगे झुकेगी तो ये अल्लाह की तौहीद में शिरक हो जाएगा और अल्लाह के साथ गद्दारी हो जाएगी। शिरक गद्दारी है, ये गलती नहीं है। शिरक अल्लाह ने नाकाबिले माफी जुर्म करार दिया शिरक को। क्यों? इसलिए कि शिरक सिर्फ खता नहीं है, अल्लाह ने सारी खताओं के माफी का ऐलान किया है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह के साथ किसी को शिरक करना, शरीक करना, ये अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएंगे। शिरक के अलावा तुम जितना बड़ा गुनाह लाओगे, अल्लाह के आगे दामन फैलाओगे और जो नदामत के साथ आंसू बहाओगे, अल्लाह फरमाते मैं माफ कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि शिरक खता नहीं है, शिरक गद्दारी है, अल्लाह के साथ गद्दारी है। कोई बाप अपनी औलाद की शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया में गलती इंसानों से होती है। अगर घर में बीवी से गलती हो जाए आदमी बर्दाश्त कर लेता है, बर्तन टूट जाए बर्दाश्त कर लेती है, शौहर बर्दाश्त कर लेता है, घर का कोई बड़ा नुकसान हो जाए शौहर बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर यही औरत अपने शौहर के बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बर्दाश्त करती है तो गैरतमंद दुनिया का कोई इंसान होगा तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कि घर में बर्तन का टूट जाना, छोटी मोटी जो है नुकसान हो जाना, ये खता है, और उसके बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बर्दाश्त कर लेना ये खता नहीं, मर्द के साथ गद्दारी है। जब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक इंसान अपने साथ गद्दारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी नस्ल मशकूक हो जाएगी, इंसान इस गद्दारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर खालिक और मालिक लम यलिद व लम यूलद है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो खालिक खैर व शर है, नुकसान देने वाला भी वो, नफा पहुंचाने वाला भी वो, औलाद देने वाला भी वो, लेने वाला भी वो, सब कुछ का मालिक वही है। जब उसके साथ किसी को शरीक कर लिया जाएगा तो खालिक और मालिक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करोगे अल्लाह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे बुनियादी अकीदा है ये इस्लाम में, इसलिए कि सबसे पहला जो इस्लाम का कलिमा है जिसको पढ़ करके एक इंसान मुसलमान बनता है वो यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला को पहले लाया कि पहले अपने दिल में जो तूने गैरुल्लाह के बुत सजा रखे हैं इनको सफा कर, इनकी सफाई कर। ला इलाहा, किसी से कुछ नहीं होता है, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की जात है। ये अकीदा तौहीद हमारे दिलों में बैठेगा और हमारी नस्लों के दिलो दिमाग में और उनके कुलूब पर नक्श हो जाएगा, तो फिर ये हालात नहीं होंगे जो आज हम देख रहे हैं। आज हमारी औलादें तौहीद से दूर होती जा रही है। हमने कभी अपनी औलाद को तौहीद का सबक नहीं पढ़ाया।
हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की पहली वसीयत अपने बेटे को कुरान करीम में अल्लाह नकल फरमा करके हमें और आपको ये बतला रही है कि अगर अपनी नस्ल नौ के ईमान की हिफाजत चाहते हो, अगर अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की फलाह व बहबूदी चाहते हो, अगर उनको कामयाबी की रास्ते पर गामजन करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम वही करो जो लुकमान ने अपने बेटे को समझाया था, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, इसलिए कि अल्लाह के साथ शिर्क करना ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। आज अकीदाए तौहीद की अहमियत हमारे जहन में, दिलो दिमाग में खत्म हो गई है। पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन उसका मतलब नहीं पता। ये कलिमा हमसे क्या चाहता है इसका कोई नहीं सोचता, इसलिए कि हमें मतलब कुरान समझने की कोशिश नहीं की। दुनिया की सारी जो है जबानें सीखेंगे, लेकिन कुरान करीम की जबान अरबी है उसको हम नहीं सीखेंगे। जो इस्लाम की जबान, कुरान की जबान, हमारे नबी की जबान, जन्नत की जबान है, इसको सुनने की और जिनको सीखने के मुस्तकिल फजाइल बयान किए। इसलिए हजरत लुकमान की सबसे पहली वसीयत जो है वह है अकीदा-ए तौहीद, अल्लाह की जात से होने का यकीन। जब हमारे जहन में और दिलो दिमाग में आ जाएगा, इसलिए कहा ना अल्लामा इकबाल ने कि खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मोमिन नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ जबान से ला इलाहा पढ़ रहे हो, लेकिन इस कलमे को अपने अंदर नहीं बिठाया, इस कलमे की हकीकत को, इस कलमे के मफहूम को, इस कलमे के मतलब को और इस कलमे के अकीदा तौहीद को, जिसका ये कलमा हमसे तकाजा कर रहा है, अगर इस कलमे को हमने अपने दिल की गहराइयों में नहीं उतारा, अपने आने वाली नस्ल नौ के दिलो दिमाग में इसको नक्श नहीं किया, तो ये कलमा अगर खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मोमिन नहीं तो कुछ भी नहीं, तो फिर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए आज का सबक इतना ही। हजरत लुकमान की सबसे पहली वसीयत जो अकीदा तौहीद पर हमें उभारती है, जो अपनी औलादों को सबसे पहली वसीयत कर रहे हैं कि बेटा अल्लाह के साथ किसी को शिरक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। हमें भी चाहिए कि हजरत लुकमान की इस वसीयत को, इस जो है नसीहत को अपने पल्ले बांधें और अपनी औलाद को अक़ीदा तौहीद सिखाएं, अपनी औलाद के दिलो दिमाग में खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की जात का तारुफ करवाएं, उसकी हकीकत को बिठाएं, उसकी ताकत को समझाएं, अल्लाह की जात कितनी बड़ी है, वो क्या कर सकती है और सब कुछ करने पर कादिर सिर्फ एक अल्लाह की जात है। इसका सबक पढ़ाएं। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और तौहीद की हकीकत हमारे सीनों में बचाए।